In the name of Allah, the Beneficent and the Most Merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एसिड्स और बेसिस। तो सबसे पहले एसिड्स की बात की जाए तो मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। विनेगर, लेमन, कोक, इनके बारे में कहा जाता है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। विनेगर भी एसिडिक है, लेमन भी एसिडिक है और कोक भी एसिडिक ही है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दी। व्हाट इज एन एसिड? असल में सवाल हमारे पास पैदा होता है एसिड है क्या चीज है। तो आर्हेनियस की इक्वेशंस के, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक हमारे पास एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर उसको पानी में डिसॉल्व करवाया जाए तो क्या करेगा, डिसॉल्व होके अपने अंदर से H पॉजिटिव आयंस देना शुरू कर देगा। तो कोई भी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयंस जब उसको पानी में डाला जाएगा। जब वो H पॉजिटिव आयन अपने अंदर से निकाल रहा है तो क्योंकि वो आयंस निकाल रहा है, इसका मतलब आयंस उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। आयंस की वजह से वो कंडक्टर अच्छा खासा कंडक्टर बन जाएगा, मतलब उसके अंदर से इजीली करंट को पास करवाया जा सकेगा। पीएच की बात की जाए, पीएच हमेशा लेस देन 7 होती है। किसी भी एसिड की पीएच के बारे में बात की जाए वो लेस देन 7 ही होगी। 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है, उसके ऊपर उसकी कोई भी उसकी यानी कि ना एसिड होता है ना बेस होता है। तो अगर बात की जाए 7 से पीछे पीछे वो जितने भी होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, और 7 से ऑनवर्ड जितने भी होंगे वो बेस होंगे। अगर बात की जाए इनके टेस्ट की तो इट हैज अ सोर टेस्ट। एसिड जितने भी होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है जी। जब आप इनको चखेंगे तो आपको खट्टापन महसूस होगा। इट हैज अ स्टिंगिंग फीलिंग। तो जब भी आप किसी चीज से यानी कि इसको एसिड को हाथ लगा के देखोगे या फिर कुछ भी करोगे तो आपको चुभन महसूस होगी। तो इट इज क्रोसिव इन नेचर, यानी कि जला देने वाली ये सलाहियत रखता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। इसी तरह मैंने बेसिस की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शो कर दी जो आप घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। विंडो क्लीनर, फ्लोर क्लीनर जितने भी होंगे, बेकिंग सोडा, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिस हैं। आगे बढ़ लेते हैं, बेसिस होते क्या हैं। बेसिस को एक्चुअली अल्कली भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारे ज़हन में उठता है, व्हाट इज एन अल्कली? अल्कली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि उसको अगर पानी में डिसॉल्व करवा दिया जाए हमारे पास क्या देगा। हमने एसिड की बात की थी तो H पॉजिटिव आयन दे रहा था, लेकिन बेस की बात कर रहे हैं कि बेस हमारे पास जब भी पानी के अंदर हम डिसॉल्व करवाते हैं वो अपने अंदर से OH नेगेटिव आयन देना शुरू कर देता है। तो अल्कली एक ऐसा सब्सटेंस है दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस देता है जब भी इसको पानी में डिसॉल्व करवाया जाए। अल्कली भी जाहिर बात है क्योंकि इनके अंदर से भी आयंस निकल रहे हैं, OH नेगेटिव आयन निकल रहे हैं बेशक, लेकिन है तो आयंस ही हैं। जब भी वो सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका कंडक्टर बन जाएगा, मतलब उसके अंदर से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जा सकता है। इनकी पीएच देखी जाए तो पीएच क्या होती है इनकी, हमेशा ग्रेटर देन 7 होती है। मतलब कि हमारे पास जब भी इनकी पीएच किसी भी बेसिक सॉल्यूशन या अल्कली सॉल्यूशन की देखी जाएगी वो हमेशा 7 से ज्यादा आएगी। 7 8 9 10 11 12 14 तक हमारे पास पीएच स्केल होता है। तो हम जितनी जितनी वैल्यू 7 8 9 जितना हम आगे को जाते जाएंगे उतना ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कि उतने ज्यादा बेसिक हैं ये। टेस्ट देखा जाए तो इनका टेस्ट कड़वा होता है, ठीक है। और इसी तरह ये भी कॉस्टिक इन नेचर होते हैं और क्रोजिव इन नेचर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं जो कि आपने वैसे भी नाम भी सुने होंगे और इस्तेमाल भी कई दफा लैब के अंदर किए होंगे। एग्जांपल्स हैं एसिड की। एसिड्स हमारे पास मैंने बताए हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCl। अगर इनको देखा जाए कहाँ पे आमतौर पर आपकी जिंदगी में कहाँ कहाँ पे आपको मौजूद होंगे, वेयर कैन इट बी फाउंड? तो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में होता है, ठीक है, उसके अंदर भी HCl लाजमी जूस होता है उसका। तो जितनी भी डाइजेशन आपके बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर हो रही होती है वो HCl की वजह से होती है। बाजू बात अगर ये आपकी बॉडी में ज्यादा, आपके स्टमक में ज्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो फिर आपको बदहजमी हो जाती है, जिसे आप कहते हैं कि मेरे स्टमक में पेन हो रही है। इसी तरह नेम ऑफ एसिड में दूसरा आपके पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। ये कहाँ पे यूज होता है जी? आप आमतौर पर आपने कार की बैटरीज जितनी भी देखी होंगी उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग अपनी कर सके।
थर्ड वन आपके पास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास HNO3। HNO3 हमारे पास इसको यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव्स बनाने में, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनिक एसिड, जिसे H2CO3 कहते हैं। जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, जितनी भी है सबके अंदर कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है, जो कि उसको थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा खट्टा सा दे रहा होता है। इसी तरह सिट्रिक एसिड जो है हमारे पास, सिट्रिक एसिड हमारे पास उसका फॉर्मूला है C6H8O7। ये हमारे पास जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनके अंदर मौजूद होता है, जैसा कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, लेमन्स, इन सब चीजों के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। एसिटिक एसिड की बात की जाए, हम इसे सिरका भी कहते हैं और सिरके के अंदर भी ये पाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पर जो मैंने चीजें बताई इसके बारे में देख लेते हैं, ये एसिड है कि नहीं है। ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जब भी इसको पानी में डिसॉल्व करवाया जाए वो H पॉजिटिव आयन देता है। H पॉजिटिव आयन देता है, इसका मतलब वो एसिडिक ही होगा। नाइट्रिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करवाएं तो उसके अंदर से H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। ठीक है, तब इसका मतलब हमारे लिए ये भी एसिड ही होगा। और इसी तरह आपके पास इथानोइक एसिड, जिसे हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH, अगर इसको पानी में डिसॉल्व करवा लिया जाए तो इसके अंदर से भी H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी एसिडिक होगा। नेक्स्ट वी शुड मूव ऑन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि आपके पास एसिड कितना स्ट्रेंथ उसकी होगी, यानी कि कितना ज्यादा एसिडिक होगा, कितना कम एसिडिक होगा। ये डिपेंड करता है उसके एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पे, कि जितना ज्यादा वो आयनाइज हो जाएगा पानी के अंदर डिसॉल्व होते ही, उतना ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एसिड इज स्ट्रॉन्गर व्हेन द वेयर मोर मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड। जब ज्यादा से ज्यादा आयंस आपके पास बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो एसिडिक इन नेचर होगा। वीक एसिड्स की बात की जाए तो उनके लिए डायग्राम में आपको मैंने दिखाया कि आपके पास ये एक टेबल में आपको मैंने बता दिया कि एसिड के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। जब इसको हमने डिसॉल्व करवाया पानी के अंदर, आपके पास कुछ आयंस बनना शुरू हो गए हैं। पॉजिटिव आयंस भी बन रहे हैं, नेगेटिव आयंस भी बन रहे हैं। अब जितने ज्यादा नेगेटिव आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते उतना वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो आयंस बन रहे हैं, इसलिए ये वीक एसिड है। वैसे आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना दिए। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा यानी कि एसिड होता है इन विच ऑल द एसिड मॉलिक्यूल्स बिकम आयंस इन वाटर। यानी कि अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो सारे के सारे ही एसिड के मॉलिक्यूल जो होंगे वो आयनाइज होके अपने अपने आयंस बना देंगे। तो जितने भी आपके पास मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसा कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिसे किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, HCl, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। क्योंकि जब भी इनको पानी में डिसॉल्व करवाया जाता है सारे के सारे टूट के आयंस में कन्वर्ट कंप्लीटली हो जाते हैं। तो वीक एसिड ऐसे एसिड्स होंगे जो कि बहुत थोड़े एसिड मॉलिक्यूल्स आयंस बनेंगे पानी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास एसिडिक एसिड है, CH3COOH है। ठीक है जी। कार्बोनिक एसिड है जिसे H2CO3 कहते हैं। सिट्रिक एसिड C6H8O7 है। ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। रिएक्शंस की बात की जाए तो हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं उनके लिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन आपको बता देता हूं। जनरल इक्वेशन है कि मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस निकाल देगा और बाकी जो चीजें आपके पास बच जाएंगी उसे आपस में मिला देंगे और उससे साल्ट हमारे पास बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन को होते हुए देखें हम तो हमारे पास एफर्वेसेंस बन रही होती है, यानी बुलबुले बन रहे होते हैं और साथ में आपके पास थोड़ी थोड़ी पूप की आवाज आ रही होती है। अब एसिड के मेटल के साथ रिएक्शन को थोड़ा सा जनरलाइज से हट के रिएक्शंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैग्नीशियम आपके पास मेटल होता है, जब भी इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास, मैंने कहा, हाइड्रोजन लाजमी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस लाजमी निकल के उड़ जाती है ऊपर को। बाकी जो आपके पास चीजें बच जाता है वो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बच जाता है। इसी तरह एग्जाम्पल आपके पास कैल्शियम की है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, कैल्शियम आपके पास मेटल था तो क्या बनना था, हाइड्रोजन गैस लाजमी निकलनी थी और साथ में जो चीजें बच गई वो आपके पास कैल्शियम सल्फेट बचा। इसी तरह जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना रहा है और आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एसिड का कार्बोनेट के साथ। जब भी एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाता है लाजमी जो चीजें निकलेंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर। बाकी जो चीजें बच जाएंगी उनको हम सॉल्ट बना देंगे।
ऑब्जर्वेशन इसकी देखनी हो तो मेटल जब भी डिसॉल्व होता है, ठीक है, एसिड में, तो क्या होता है, इफर्विसेंस हो रही होती है तो गैस फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, छोटे छोटे वाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं लाइम वाटर के साथ। कार्बोनेट के सारे रिएक्शंस की एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया जाता है, ठीक है, कार्बोनेट की एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया हमने, उसको HCl के अंदर रिएक्शन करवाया उसका, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी निकली, वाटर लाजमी निकला और मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास पीछे बन गया। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया जाए तो क्या करता है, H2SO4 यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा लाजमी, और बाकी जो बचा हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जाए, यानी कि अल्कली और एसिड का रिएक्शन करवाया जाए, हमेशा वाटर लाजमी निकलेगा और बाकी चीजें बच के साल्ट बन जाएंगी। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो एग्जांपल्स इसकी देखी जाए तो हमारे पास बेस मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकते हैं। तो HCl ले लिया हमने एसिड, बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इनका आपस में रिएक्शन करवाया हमारे पास पानी लाजमी निकल गया और बाकी Na बच गया, Cl बच गया, तो NaCl ने मिलकर सॉल्ट बना दिया। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पानी लाजमी बना रहा है और साथ में पोटाशियम सल्फेट बना रहा है K2SO4। एसिड के यूज देखे जाए तो हमारे पास कार की बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। रस्ट रिमूवल करने के लिए आपके पास आयरन और स्टील के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड और HCl यूज करते हैं आप, ठीक है। घरों में प्रिजर्वेटिंग करने के लिए, प्रिजर्विंग ऑफ फूड करने के लिए एसिडिक एसिड जिसे सिरका कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को डिटर्जेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है समहाउ इंडस्ट्री में। तो जो हमने फिलहाल अभी पढ़ लिया उसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो भी पानी के अंदर डिसॉल्व होके H पॉजिटिव आयन दे रहा होगा, तो ओनली एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि एसिड की एक्वस सॉल्यूशन ही लेंगे उसी के अंदर एक्वस आपके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज शो होंगी। जैसा कि HCl एक्वस होगा तो ही वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक होगा। वो जितना ज्यादा वो टूटने की सलाहियत रखता होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर आपका एसिड होगा। तो एसिड की अगर पीएच देखी जाए हमेशा लेस देन 7 होगी। ब्लू लिटमस आपके पास जो होगा उसको ये रेड कर देगा। टेस्ट इसका खट्टा होगा, सोर होगा और स्टिंगिंग फीलिंग होगी, क्रोसिव इन नेचर होगा और कंडक्ट कर सकता होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो रिएक्शंस का मैंने दोबारा एक समरी आपको बता दी कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस लाजमी निकलती है, बाकी सॉल्ट बन जाता है। कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी निकलनी है और वाटर लाजमी बनना है और बाकी सॉल्ट बन जाएगा। बेस के साथ रिएक्शन जब भी करवाएंगे तो वाटर लाजमी निकलेगा, बाकी सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर अल्कली की बेस की आपको समरी बताऊं तो आपके पास पीएच हमेशा इनकी 7 से ज्यादा होगी। लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। टेस्ट इनका खट्टा होगा, बिटर होगा, ठीक है, कॉस्टिक होंगे और क्रोसिव इन नेचर होंगे और कंडक्ट ये भी इलेक्ट्रिसिटी को करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पीएच इंडिकेटर्स। पीएच इंडिकेटर्स ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पास एसिड और बेस में फर्क बताते हैं। जब भी इनको यूज किया जाता है, अगर एसिड के अंदर इनको डाला जाए या बेस के अंदर डाला जाए, इनका कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इनको इंडिकेटर्स कहते हैं, पीएच इंडिकेटर्स। तो अगर इनकी बात की जाए, मिथाइल ऑरेंज इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। मिथाइल ऑरेंज जब भी एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर डाला जाएगा तो हमेशा इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा अगर पीएच 3.1 से पहले पहले तक। और 4.4 जिसकी पीएच होगी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर ये येलो हो जाएगा, वो आपको बताएगा कि बेसिक सॉल्यूशन है। दरम्यान में इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं 3.1 से लेकर 4.4 तक वो न्यूट्रल होगा। तो इसी तरह यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके पास यूज किया जाता है। आपके पास पीएच पेपर्स होते हैं कुछ, उनको आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हो, उसका कलर डिफरेंट शो होना शुरू हो जाता है। तो 7 पे न्यूट्रल होता है, वो 7 के ऊपर उसका कलर आएगा ग्रीन, ठीक है जी, लाइट ग्रीन। और जैसे जैसे वो आप उसका पीएच कम करते जाएंगे सॉल्यूशन की, आपके पास कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कलर भी बताए, स्ट्रेंथ भी बताई है। जितना आप रेड की तरफ ज्यादा जाते जाओगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जितना आप उसकी तरफ जाते जाओगे येलो की तरफ, उतना वो क्या होगा, वीक एसिडिक होगा। और इसी तरह अगर आपके पास बेस की बात करेंगे तो जितना वॉयलेट की तरफ ज्यादा जाते जाएंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आप ग्रीन, डार्क ग्रीन की तरफ जाएंगे वो उतना वीक बेस होगा। 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है और 7 से पीछे जितना भी है एसिडिक है, 7 से आगे जितना भी है वो बेस है। तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड, और इसके मुताबिक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।